जय श्री कृष्ण बंधुओं, नवरात्रि की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ से भगवती देवी दुर्गा की सुंदर महिमा कथाओं का। आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, तो आइए आज की अध्याय आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें हर प्रकार से घेर कर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनकी श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम, वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करते हैं। उनके मस्तक पर आबंध चंद्रमा की रेखाएं सुशोभित है और वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपान और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं, वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि ने कहा, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ में मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देवी दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। सभी देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय है, जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षियों को पूजनीय उस जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे, जिनके अनुप्रभाव बल का वर्णन करने से भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं। भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करे, जो पुण्यात्मा होके घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के वहां दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस औचित्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का और समस्त देवताओं तथा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण उपस्थित हैं, फिर भी दोषों के साथ आप संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबकी आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदि भूत, अविकृता और परा प्रकृति। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सभी देवता तृप्त लाभ करते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सभी लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, औचित्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्र और तत्व को ही सारी वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्दिग्ध के मनोरथ पदों के पाठ से युक्त सामदेव का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रय और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्र के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतरने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपके कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से सुंदर है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ था और सहसा
उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होगा और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वैसे वे ही अपने रिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और वृत्ति के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करते हैं और उनके प्रभाव के स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोक में निश्चित ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता है। हे देवी, इस राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिलने और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वे स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चित ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। हे देवी, आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों कर समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं करते? इसमें एक गुण रहस्य है, यह शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उसके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उम्दा और करुणामय रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति के साथ तथा उसके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौथ आकार जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई हो, उसमें कारण यही है कि वे मनोरथ रश्मि हो। ये युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चरित्र दुराचार के बुरे वर्ता को दूर करने वाला, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो उस दैत्यों का भी नाश करने वाला, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी आपकी दया ही प्रकट की। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोरथ ऐसा रूप भी आपके सिवा और किसका हो सकता है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुर होता, यह दोनों बातें तीनों लों के अंदर मात्र आपके अंदर ही देखी गई है। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया और उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, अब शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंक से भी हम सभी की रक्षा करें। हे चंडी के पूर्व पश्चिमी और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें और ईश्वरी अपनी त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों से शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें।
इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों को गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, उसके बाद सबने मिलकर भक्ति भाव पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की और तब देवी ने प्रसन्न वदन होते हुए प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवताओं, आप सभी लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। अब कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने भर भी यदि आप हमें और वरदान देना चाहते हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम सभी को महान संकट से दूर कर दीजिएगा। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदैव हम पर प्रसन्न रहिए। ऋषि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण हेतु भद्रकाली देवी को इस प्रकार सुंदर स्तवन द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सभी कथा मैंने आपको कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों को शुंभ तथा निशुंभ का वध करने और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, अब वह प्रसंग मैं सुनाता हूँ। मैं इसका यथावत वर्णन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्ण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्र आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ और यह थी चैत नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती पाठ के चौथे अध्याय की संपूर्ण कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस कथा को लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।